तवाइफ जो पैसे लेकर लोगों के साथ जिना किया करती थी। शहवाना नाम की एक तवाइफ रोज अपने घर के बाहर खड़ी होकर गांव के नौजवानों को जिना करने की दावत देती। जो नौजवान नेक होते वो उसको देखकर अपनी निगाहें नीची करके आगे निकल जाते और अय्याशी और गुनाह करने वाले नौजवान उसके पास चले जाते। जब नौजवान उसके पास जाते तो तवाइफ उनसे पूछती कि पहले कितने पैसे दोगे। वो नौजवान कहता 2000 रुपए दूंगा। तो तवाइफ कहती नहीं, मैं 1 घंटे के 4000 रुपए लूंगी और वो भी तुम्हें पहले देने होंगे। नौजवान अपने पर्स से पैसे निकालता और उस तवाइफ के हाथ में रख देता। तवाइफ अच्छे तरीके से पैसों को गिनती। जब पैसे मुकम्मल होते तो गली में इधर उधर देखती और उसके बाद नौजवान को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली जाती। तो इस तरह उस गांव के कई नौजवान उस तवाइफ के घर पर अक्सर आते जाते थे और उसे पैसा देकर उसके साथ बदकारी करते और एक बड़े गुनाह को उसके साथ मिलकर अंजाम देते। उस तवाइफ को बस अपने पैसों से मतलब था। वो पैसों के लिए रोजाना गांव के नौजवानों को दावती गुनाह देती और कई नौजवान उसे पैसा देकर उसके साथ बदकारी करते। धीरे धीरे गांव के कई लोगों को इस तवाइफ के बारे में पता चल गया। जब मस्जिद के इमाम साहब तक ये बात पहुंची तो इमाम साहब ने सोचा, गांव में इस तरह का काम होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, क्यों न मैं उस तवाइफ को जाकर नसीहत करूं। ये सोचकर मस्जिद के इमाम साहब एक दिन उस तवाइफ के घर पहुंच गए। घर के करीब जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो तवाइफ बाहर आई। जब उस तवाइफ ने मस्जिद के इमाम साहब को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो चौंक गई। उसने पूछा, मौलाना साहब क्या काम है, आप मेरे घर भला क्यों आए हैं। मस्जिद के इमाम साहब ने पूछा, आपकी 1 घंटे की कितनी कीमत है। जब तवाइफ ने ये सुना पहले तो वो चौंक गई, लेकिन उसके अंदर पैसों की लालच भरी हुई थी। तो उसने कहा, मैं 1 घंटे का 4000 रुपए लेती हूँ और वो भी पहले देने होंगे। इमाम साहब ने अपने पर्स से 4000 रुपए निकाले और उसे दे दिए और कहा, मैं तुम्हारे साथ 1 घंटा गुजारना चाहता हूँ। तवाइफ ने इमाम साहब से वो पैसे ले लिए, पैसों को अच्छी तरीके से गिन लिया और फिर गली में इधर उधर देखा और फिर कहा कि ठीक है मौलाना साहब, आप मेरे घर के अंदर आ जाइए। फिर इमाम साहब को साथ लेकर अपने घर के अंदर वो चली गई। तवाइफ ने आम नौजवानों की तरह इमाम साहब को भी अपने घर के अंदर बुला लिया, पैसे एक तरफ रख दिए और घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद इमाम साहब के सामने खड़े होकर अपने कपड़े उतारने लगी तो इमाम साहब ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और कहने लगे, रुको रुको, मैं तुम्हारे पास इस काम के लिए नहीं आया हूँ। तवाइफ ने जब ये सुना तो हैरान रह गई और पूछा, फिर आपने मुझे 4000 रुपए आखिर क्यों दिए, आप यहाँ क्यों आए हैं। इस पर इमाम साहब ने कहा, मैंने तुम्हें 1 घंटे के 4000 रुपए दिए हैं, अब इस 1 घंटे में जो चाहे वो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तवाइफ ने कहा, ठीक है, आप बताइए आप 1 घंटे मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। इमाम साहब ने कहा, जाओ और पहले अच्छे तरीके से गुस्ल करके आओ। तो तवाइफ ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आपके पास 1 घंटे का वक्त है, मुझे कैसे भी करके ये 1 घंटे आपके साथ गुजारनी है। मैं गुस्ल करने के लिए चली जाती हूँ। तवाइफ गुस्ल करने के लिए चली गई और कुछ देर के बाद गुस्ल करके वापस इमाम साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने इमाम साहब से कहा, अब आपके पास 40 मिनट और रह गए हैं, अब बताइए आगे क्या करना है। इमाम साहब ने कहा, 2 मुसल्ले निकालो और वहां बिछाओ। तवाइफ ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तवाइफ ने 2 मुसल्ले निकाले और जमीन पर बिछा दिए। इमाम साहब ने कहा, एक मुसल्ले पर तुम बैठ जाओ और एक मुसल्ले पर मैं बैठता हूँ। फिर एक मुसल्ले पर तवाइफ ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरे मुसल्ले पर इमाम साहब ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल कर ली तो दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया और दुआ मांगी, या अल्लाह, तेरी इस गुनाहगार बंदी को तेरी दहलीज तक लाना मेरा काम था, अब इसको हिदायत अता करना, इसे सीधी राह पर चलाना, गुनाहों से तौबा की तौफीक देना, ये तेरा काम है। या अल्लाह, तो इसको नेक बना दे, इसको सीधी राह पर ला दे। इस तरह इमाम साहब ने अपनी दुआ को मुकम्मल किया और फिर तवाइफ से कहा, चलो तुम्हारा 1 घंटा हो गया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तो तवाइफ ने कहा कि रुकिए मौलाना साहब, रुकिए,
इमाम साहब ने पूछा, क्या बात है? तवाइफ ने कहा, आज तक जो भी मेरी दहलीज पर आया उसने पैसे देकर मेरे कपड़े ही उतारने चाहे, अपनी हवस को पूरा करना चाहा, और वो इसी काम के लिए मेरे पास आया करते थे। किसी ने मुझे गुनाह से बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन आप मेरी जिंदगी में वो पहले शख्स हैं जिसने पैसे देकर मुझे नेकी का रास्ता दिखाया है। मेरे कपड़े उतारने में आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मैं अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। आज के बाद सिर्फ चंद पैसों की खातिर इस गुनाह में हरगिज मुलव्विस न होऊंगी, और आज के बाद किसी नौजवान को जिनाकारी की दावत भी नहीं दूंगी। तवाइफ की जबान से ये बातें सुनकर इमाम साहब ने फौरन सजदे शुक्र अदा किया कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, और ये कहकर वो वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद तवाइफ एक नेक खातून बन गई, नमाज रोजे की पाबंद हो गई, और कभी भी किसी गैर महरम को अपना चेहरा न दिखाया, और उस इमाम साहब के लिए हमेशा दुआएं करती जिसने उसे उस बड़े गुनाह से बचाया और उसकी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमारे मुआशरे के हर नौजवान को जिनाकारी और बदकारी जैसे बड़े बड़े गुनाहों से महफूज फरमाए, उनके दिल में इन तमाम बुराइयों और गुनाहों के लिए नफरत पैदा करके उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।